नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। आज 10 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को भारत में कितना बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस समय भूमध्य रेखा के ऊपर बंगाल की खाड़ी में सक्रियता ज़्यादा है और अरब सागर के भी दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर जो कोमोरिन रीजन है, मालदीव है, लक्षद्वीप है, इन भागों में साउथ ईस्टर्न पोर्शन में एक्टिविटी है और यहाँ से नमी का जो प्रभाव है या प्रवाह है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन में काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर सक्रिय मौसम की संभावनाएं हैं और यहाँ पर अब मानसून के एक तरफ साउथ वेस्टर्न मानसून, जो अभी मानसून चल रहा था 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक, जिस मानसून के कारण बारिश होती है देश में, उसके लौटने का इंतजार साउथ पेनिनसुलर रीजन से भी बना हुआ है, बाकी जगहों से वापस लौट चुका है और नॉर्थ ईस्ट मानसून का इंतजार 20 अक्टूबर से अब शुरू हो चुका है। 20 अक्टूबर के बाद जो बारिश होगी उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन में माना जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी ऑन एंड ऑफ और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों का इंतजार रहेगा, क्योंकि जहां पर इस समय बारिश की सिंचाई की आवश्यकता नहीं है वहां पर भी लोग मौसम को बदलने की राह देख रहे हैं, मौसम के करवट लेने की राह देख रहे हैं। वजह यह है कि भीषण गर्मी से पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और दिल्ली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर समेत प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर और भोपाल, सतना, सागर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और उधर राजस्थान, गुजरात की तरफ चलेंगे तो यहाँ तो और बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर 39-40 डिग्री तापमान पहुँच रहा है। गुजरात में सौराष्ट्र में भी, कच्छ में भी और पूर्वी रीजन में भी, इसके अलावा राजस्थान के तमाम इलाकों में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में क्या मौसम किस मौसम की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो WD उत्तर भारत में है वो आगे बढ़ रहा है। ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, ज़्यादा प्रभाव इसका दिखने को भी नहीं मिला। सिर्फ उत्तर पश्चिमी दिशा की जो ठंडी हवाएं चल रही थीं वो थोड़ा कम हो गई थी इस WD के कारण। ऐसे में जो गंगा का मैदानी बेल्ट है उत्तर प्रदेश और बिहार तक का, इन भागों में सुबह और रात के समय चलने वाली ठंडी हवाएं या बनी हुई ठंडक वो कम हो गई थी, लेकिन अब ये हवाएं फिर से चलनी शुरू होंगी, क्योंकि WD लद्दाख को पार कर जाएगा। तो जैसे ही WD पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हवाओं का रुख बदलेगा। सुबह और रात का मौसम ठंडा होगा, लेकिन दिन में कोई राहत नहीं मिलने वाली, यानी 37, 38, 39 या 40 डिग्री पारा के लिए आप तैयार रहिए। और इस समय मौसम ऐसा नहीं होता कि लोग इसको एक्सपेक्ट करें, ऐसे में लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मैं इसमें जौनपुर में हूँ और मेरे चेहरे पर पसीना है, बाहर खड़ा हूँ, हवा चल रही है लेकिन बहुत धीमी है। हवा में ठंडक उतनी नहीं है जितना धूप की गर्मी का असर है, जबकि मैं छाए में खड़ा हूँ। तो इस तरह की गर्मी अभी पड़ रही है और ये गर्मी लगातार जारी रहेगी 11 अक्टूबर को भी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में, राजस्थान में शुष्क मौसम पूरे रीजन में रहेगा। बादल कहीं नहीं आएंगे, बारिश कहीं नहीं होगी, सूखा मौसम लगातार बना रहेगा। सुबह और रात में ठंडक थोड़ी सी बढ़ जाएगी पिछले 2-3 दिनों की तुलना में, और दिन में गर्मी वैसी ही रहेगी। हो सकता है कि जब हवा लगे तो आपको अच्छा महसूस हो, छाया में खड़े हों, और हवा न लगे तो गर्मी महसूस होगी। पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद ड्राई वेदर। नीचे की तरफ चलेंगे सेंट्रल रीजन में तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण में गुजरात का जो रीजन है, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। शुष्क मौसम के साथ मानसून के वापस लौटने के साथ हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने के कारण सुबह और रात इन भागों में थोड़ा सा प्लेजेंट होनी शुरू हो रही है, कंफर्टेबल होनी शुरू हो रही है, यानी रात में आरामदायक मौसम पंखे की हवा के बीच में होने लगेगा। लेकिन दिन में गर्मी इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कटकपुरी, पारादीप, केंदुझार या राउरकेला, बारीपादा, मयूरभंज हो या फिर रायपुर, बिलासपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और दुर्ग हो, इन सभी भागों में, साथ ही साथ सतना, सागर, पन्ना से लेकर शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, कटनी और सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर और जबलपुर, मांडला से लेकर के नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, हरदा, खरगोन और साथ ही साथ उत्तर में ग्वालियर और गुना तथा मुरैना और आसपास के इलाके। राजस्थान में भीषण गर्मी रहेगी और गुजरात के शहरों में महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, नीचे अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर बीच में और पश्चिम में राजकोट, जामनगर से लेकर द्वारका, पोरबंदर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग तक, मुंबई के समेत, और मराठवाड़ा में संभाजीनगर से लेकर बीड़, जालना, हिंगोली, नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती समेत साउथ पेनिनसुलर रीजन की अगर हम बात करें तो एंटायर
हर रीजन में, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर अभी बारिश की उम्मीद लोग करते हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर तक आमतौर पर मानसून की बहुत तेज़ी से वापसी हुई नहीं रहती। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत रेयर चांसेस हैं। आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा तटों पर कुछ बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तरी और दक्षिणी भागों में, रायलसीमा में जो तमिलनाडु से सटा हुआ है, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। बाकी कर्नाटक में, साउथ इंटीरियर भागों में और केरल, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में अधिकांश जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।